नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे महाभारत युद्ध के बारे में कि कौरवों और पांडवों ने कब कब छल से किया योद्धाओं का वध। अब तक सबसे खूंखार युद्ध महाभारत का युद्ध था जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध के लिए कुछ नियम बनाए गए थे जिनका दोनों ही पक्षों को पालन करना था। युद्ध शुरू होने से कुछ दिनों बाद तक तो इन नियमों का पालन सही तरीके से किया गया, लेकिन बाद में इन नियमों को कई बार तोड़ा गया और छल व कपट का सहारा लेकर योद्धाओं को मार गिराया गया। तो दोस्तों, आज वेद संसार आपको बताने जा रहा है महाभारत युद्ध में कब किसने छल से योद्धाओं का वध किया। शिखंडी के सहारे भीष्म पिता को पराजित किया गया। दोस्तों, बता दें, युद्ध शुरू होने पर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया था। फिर क्या, भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म से युद्ध लड़ा था। भीष्म जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ था और पिछले जन्म में ही वह एक स्त्री था। भीष्म ने स्त्री पर वार न करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वह अर्जुन पर वार नहीं कर पाए और अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया था। दोस्तों, उसके बाद अभिमन्यु का वध कौरवों के हाथ। युद्ध शुरू होने से पहले यह नियम बना दिया गया था, एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध कर सकता है, दूसरा कोई उनके बीच नहीं जाएगा। लेकिन कौरवों ने इस नियम को तोड़ डाला। जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया था तो कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया था। इसके बाद ही युद्ध के नियमों का टूटना शुरू हो गया था। सात्विक ने किया भूरिश्रवा का वध। भूरिश्रवा बहुत ही पराक्रमी योद्धा माना जाता था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। सात्विक अर्जुन का शिष्य था। कुरुक्षेत्र में जब यह दोनों महावीर मल्ल युद्ध कर रहे थे, तब भूरिश्रवा ने सात्विक को उठाकर जमीन पर पटक दिया और जब वह सात्विक का वध करना चाहता था, उसी समय अर्जुन ने दूर से ही तीर चलाकर उसका हाथ काट दिया। अर्जुन के इस प्रकार युद्ध के नियम तोड़ देने पर भूरिश्रवा को बहुत क्रोध आया और वह उपवास लेकर वहीं बैठ गया। सात्विक ने इसी का फायदा उठाते हुए भूरिश्रवा का वध कर दिया। तो दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं कि छल से किया गया द्रोणाचार्य का वध। भीष्म पिता के बाद वह द्रोणाचार्य ही थे जिन्हें कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य पर विजय पाना भी जब पांडवों के लिए मुश्किल हो गया, तब भीम ने अश्वत्थामा के नाम के हाथी का वध कर दिया और ऐसा कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। इससे वह संशय में पड़ गए। जब उन्होंने इसके बारे में युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी इसे सत्य बताया। वहीं पुत्र के मुंह में द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। इसी बात का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने, जो कि पांडवों का सेनापति था, उनका वध कर दिया था। कर्ण का वध अर्जुन ने कुछ यूं किया था। बता दें कि महाभारत युद्ध का एक नियम यह भी था कि असावधान व्यक्ति पर कोई वार नहीं करेगा और जो योद्धा अपने रथ से नीचे है उसके साथ भी युद्ध नहीं किया जाएगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण उसे निकालने नीचे उतरे, यह वही स्थिति थी जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास शस्त्र भी नहीं थे और वह असावधान स्थिति में भी थे। दुर्योधन का वध भीम के हाथों। हालांकि जब कौरवों की सेना नष्ट हो गई, तब भीम व दुर्योधन में निर्णायक गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार योद्धा कमर के नीचे वार नहीं कर सकते थे, लेकिन भीम ने इस नियम को तोड़ते हुए अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार किया। जांघ पर वार होने से दुर्योधन पराजित हो गया और फिर तड़पते हुए दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने भी तोड़ा था युद्ध का नियम। महाभारत युद्ध के नियमों में एक नियम यह भी था कि रात को कोई किसी पर वार नहीं करेगा। गौरतलब है कि इस नियम को अश्वत्थामा ने तोड़ डाला था। दुर्योधन ने मरने से पहले अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति बनाया। उस समय अश्वत्थामा के अलावा कौरवों की ओर से केवल कृपाचार्य व कृतवर्मा ही जीवित बचे थे। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया और धृष्टद्युम्न, युधामन्यु के अलावा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया।
तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हमें आपको महाभारत के कुछ ऐसे कपटों और छल के बारे में बताया जिसको सुन के आप जरूर हैरान हो गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहस्यमय वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए वेद संसार के साथ। धन्यवाद।